अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा नुस्खा जिसमें सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और दुनिया के हर कोने में वो दो चीज़ें मिल जाती हैं। खा आप पाकिस्तान में रह रहे हों, इंडिया में रह रहे हों, सऊदी अरेबिया में रह रहे हों या दुबई में रह रहे हों या दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहे हों, तो सिर्फ दो चीज़ें इस नुस्खे में इस्तेमाल होंगी और हर तरह की मर्दाना कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये नुस्खा जो है ये आसान तरीन नुस्खा है मेरे ख़्याल में, लेकिन इस नुस्खे को बनाने में बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान कोई काम करना चाहता है तो उसको उस काम करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत और मेहनत दरकार होती है। कोई भी काम जो है वो आसानी के साथ नहीं हो जाता। इस दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं है और कोई काम भी ऐसा नहीं है कि जो आसान हो और कोई काम ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो। फ़कत ये आपकी मेहनत बस मांगता है, आपकी इनपुट मांगता है, आउटपुट आपको मिल जाती है। अगर आप इस चीज़ पे एग्री हो जाएं कि मैंने इस चीज़ को तैयार करना है और मैंने अपना इलाज मुकम्मल करना है, ख़ुद से करना है या जैसे भी करना है, अगर आप इस बात पे एग्री हो जाते हैं तो आप अपना इलाज करने में या करवाने में मुकम्मल तौर पे कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी इस नुस्खे में, वो हैं प्याज और चने। तो बहरहाल वीडियो को शुरू करते हैं और इस नुस्खे के जो फ़वाइद हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह आखिर पे बताता हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस नुस्खे को बनाने का मुकम्मल तरीका आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक और शानदार नुस्खा जो मौलद मनी है, यानी कि मनी को पैदा करता है। जो नुस्खे मनी को पैदा करते हैं दरअसल वो बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे होते हैं। वो मर्दाना कमज़ोरी को भी ख़त्म करते हैं, जिस्म में साले खून पैदा करते हैं, जिगर की फंक्शनैलिटी को अपने लेवल पे लेके आते हैं, जो उनका नेचुरल लेवल होता है, जो उनका नॉर्मल लेवल होता है उस पे लेकर आते हैं। और ये जो नुस्खे हैं ये मुसलसल कम से कम 40 दिन तक इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि जो मनी है वो खून से पैदा होती है और जब तक जिस्म में खून की जो मिकदार है या खून का जो फसाद है वो ख़त्म नहीं हो जाता, खून का फसाद ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक़्त तक मनी का पैदा होना महाल है और मर्दाना कमज़ोरी का पैदा होना वो महाल है। दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे को मुसलसल 40 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मर्दाना ताकत खूब बढ़ जाएगी, मनी गाढ़ी हो जाएगी, मनी में जरासीम भी पैदा होने लग जाएंगे, जिगर की कमज़ोरी दूर होकर जिस्म में साले खून पैदा होने लग जाएगा, यानी साफ़ सुथरा खून पैदा होगा, गलीज़ खून पैदा नहीं होगा और इस तरह चेहरे की रंगत भी निखर जाएगी। नुस्खा हाज़िर खिदमत है। होगा शाफ़ी मोटे सफ़ेद चने 400 ग्राम, प्याज का पानी हस्बे ज़रूरत। अब ये जो चने हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक तो बारीक वाले चने होते हैं, एक मोटे वाले चने होते हैं। फिर इनकी आगे मज़ीद दो कैटेगरीज आ जाती हैं, उसमें एक सफ़ेद चने होते हैं, एक सफ़ेद चने होते हैं, एक स्याह चने होते हैं। आपने मोटे वाले चने लेने हैं, लेकिन लेने भी आपने सफ़ेद हैं। इनकी मिकदार आपने 400 ग्राम ले लेनी है। ये आपको आसानी से ग्रॉसरी स्टोर्स, करियाना स्टोर या किसी भी आम दुकान से आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। प्याज का पानी हस्बे ज़रूरत। अब प्याज का पानी क्या है और किस तरह निकाला जाएगा? प्याज का पानी उसी तरह निकालते हैं जिस तरह हम किसी चीज़ का जूस निकालते हैं। जैसे आप किसी भी फल वगैरह का, सेब का जूस निकालते हैं जूसर मशीन में, उसी तरह जूसर मशीन में आपने प्याज का भी जूस निकाल लेना है, पानी निकाल लेना है। तो ये जो प्याज का पानी है ये हस्बे ज़रूरत है। अभी आपको बताते हैं तैयार करने का तरीका। सबसे पहले चनों को अच्छी तरह साफ़ कर लें और इनमें से, ताकि इनमें से तिनके वगैरह जो हैं वो साफ़ हो जाएं और तिनकों को निकाल कर बाहर फेंक दें और इसके बाद चनों को मट्टी की हांडी में डाल दें। अब मट्टी का बर्तन आपने यूज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि मट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करेंगे तो इस नुस्खे का फ़ायदा होगा। अगर मट्टी का बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसमें कुछ जो
जो भी मेटल होगी उसके धात होगी, जिस धात के बर्तन में आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे उसका असर भी इस नुस्खे में आ जाएगा और वो मुज़र भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए मिट्टी की हांडी में कह रहे हैं। मिट्टी का कोई बर्तन लेके उसमें चनों को आपने डाल देना है और इन चनों पर आपने प्याज का पानी डालते जाना है, यहाँ तक कि प्याज का पानी चनों से 1 उंगली ऊपर तक आ जाए। और फिर इसके बाद हांडी के यानी बर्तन के मुंह को मलमल के कपड़े से बांध दें ताकि इसमें कीड़े मकोड़े या पतंगे वगैरह ना पड़ें। और फिर इस हांडी को धूप में रख दें और हांडी को धूप में ही पड़ा रहने दें, यहाँ तक कि प्याज का सारा पानी खुश्क हो जाए और सिर्फ चने बाकी रह जाएं। और फिर इसके बाद दोबारा हांडी में इन चनों पर प्याज का पानी डालते जाएं, यहाँ तक कि प्याज का पानी चनों के ऊपर आधी उंगली तक आ जाए। और फिर दोबारा हांडी के मुंह पर मलमल का कपड़ा बांध दें और फिर दोबारा हांडी को धूप में रख दें और धूप में पड़ा रहने दें, यहाँ तक कि प्याज का पानी दोबारा फिर खुश्क हो जाए और सिर्फ चने ही बाकी रह जाएं। ये अमल 7 मरतबा करें और फिर जब 7वीं दफ़ा प्याज का पानी खुश्क हो जाए और चने बिल्कुल खुश्क हो जाएं तो इन चनों को अच्छी तरह बारीक पीस लें और इन चनों के सफ़ूफ को किसी साफ़ सुथरे डब्बे में महफूज फरमा लें। इस्तेमाल करने का तरीका ये है, 1 टेबल स्पून यानी 10 ग्राम ये जो चनों का सफ़ूफ होगा सुबह के वक़्त खाली पेट खाकर 1 गिलास नीम गर्म दूध जिसमें 1 टेबल स्पून खालिश जंगली शहद मिला हुआ हो पी लें और फिर 2 घंटे बाद नाश्ता कर लें। इसी तरह शाम के वक़्त खाली पेट 1 टेबल स्पून ये सफ़ूफ खाकर 1 गिलास नीम गर्म दूध जिसमें 1 टेबल स्पून खालिश जंगली शहद मिला हुआ हो पी लें और फिर 2 घंटे बाद खाना खा लें। नोट, इस नुस्खे को शुगर के मरीज़ बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को नौजवान और बूढ़े दोनों ही बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के लिए ही ये नुस्खा फ़ायदा मंद है। परहेज़, लीमू और तमाम किस्म की खट्टी चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करना है। इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान हम बिस्तरी से भी मुकम्मल परहेज़ करना है और इस नुस्खे को 40 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान में XXX मूवीज़ या इस तरह की जो भी फहश लिटरेचर है उसको देखने से मुकम्मल परहेज़ करना है, बल्कि ये जो XXX मूवीज़ हैं या फहश लिटरेचर है इससे मुकम्मल तौर पे हमेशा के लिए इसको छोड़ दें। फहश ख्यालात को दिमाग में मत आने दें। मुश्तनी से मुकम्मल परहेज़ करें, बल्कि मुश्तनी को हमेशा के लिए छोड़ दें। दोस्तों, ये जो XXX मूवीज़ देखने का ये जो मामला है, हमारे अक्सर जो दोस्त हैं वो इस तरह करते हैं, वो एक नुस्खे को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो 10 दिन करते हैं इस्तेमाल और फिर उसके बाद देखते हैं कि यार फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। मैं ऐसे तो फजूल में मेहनत नहीं कर रहा हूँ या परहेज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वो चेक करते हैं कि आया कि देखते हैं कि फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। अब जो शादीशुदा हैं वो तो हम बिस्तरी करके चेक करते हैं कि जी जो ताकत है वो बहाल हो रही है या नहीं, लेकिन वो लोग जो शादीशुदा नहीं हैं ऐसे नौजवान, वो मुश्तनी करके ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आया कि नफ्स में सख्ती बहाल हुई है या नहीं। या अगर वो मुश्तनी के ज़रिए ना भी चेक करें तो वो इस तरह से चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो किसी पॉर्न साइट को खोलते हैं और चेक करते हैं कि आया कि ये जो पॉर्न मूवी है इसको देख के नफ्स में सख्ती बहाल होती है या नहीं होती। तो दोस्तों, ये दोनों जो वेपन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत हैं। इनके इस्तेमाल से आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपकी मर्दाना ताकत बहाल हुई है या नहीं हुई, क्योंकि मुश्तनी करने से कभी भी नहीं पता चलता। ये एक अननेचुरल हैबिट है, ये एक गैर फितरी आदत है, ये एक बुरी आदत है जिसके ज़रिए कभी भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपकी मर्दाना ताकत बहाल हुई है या नहीं। इसी तरह से कभी भी आपको XXX मूवीज़ देखने से ये नहीं पता चल पाएगा कि आपकी जो मर्दाना ताकत है वो बहाल हुई है या नहीं हुई। आप सोच रहे होंगे कि शुरू में जब XXX मूवीज़ एक बंदा देखना शुरू करता है तो उसके पीनस में, नफ्स में, लिंग में, उज़्वे तनासुल में मुकम्मल तौर पे सख्ती आ जाती है। तो वो क्या करता है कि वो
मुश्तनी करना शुरू कर देता है। वो कहता है यार शुरू में तो बिल्कुल इस तरह था, लेकिन बाद में मैं मूवीज़ भी देखता हूँ तो मेरे नफ्स में सख्ती बहाल नहीं होती। तो दरअसल इसकी वजह ये होती है कि कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जो इंसान के दिलो दिमाग पर मुनक्कश हो जाती हैं, उनका नक्श ठहर जाता है और वो एक आदत सी बन जाती हैं। तो शुरू में चूँकि जो XXX मूवीज़ या पॉर्न मूवीज़ देखने वाला होता है, उसको शुरू में ये उसके लिए एक नई चीज़ होती है, तो वो उस एक नई चीज़ को देख के उसका जो जिनसी ताकत है वो इश्तियाल में आ जाती है और नफ्स सख्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़ टू हो जाता है, वो उसको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है देखना, तो उसके जो दिमाग का गैर शऊरी हिस्सा है या उसका जो शऊरी हिस्सा है वो इस बात को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि इससे नफ्स की सख्ती आएगी या नहीं आएगी। तो ये एक लंबे अरसे तक पॉर्न मूवीज़ देखने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होता कि नफ्स में सख्ती बहाल होनी शुरू हो जाए। आपने कई ऐसे लोगों को शायद सुना हो कहते हुए ये सुना हो कि वो कहते हैं कि हम पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता। दरअसल वो इतना देख देख के अपने आप को यूज़ टू कर लेते हैं, वो आदी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो दिमाग है वो उनको सिग्नल देता ही नहीं है इस बात का कि नफ्स में सख्ती बहाल हो। तो वो एक जो आदत है उसमें उसकी वजह से उनके जो दिमाग का जो हिस्सा है शौरी और गैर शौरी वो टोटली डैमेज हो चुके होते हैं। वो XXX मूवीज़ या पॉर्न मूवीज़ से उनको कभी भी इंतशार नहीं आता। तो इस तरह की हरकतें मत करें, मुश्तनी से मत आप चेक करें, या मुश्तनी के अलावा पॉर्न मूवीज़ को देख के ये मत चेक करने की कोशिश करें कि आया कि नफ्स में सख्ती बहाल हुई है या नहीं, मेरी ताकतें बहाल हो रही हैं या नहीं। इसके लिए एक ही तरीका है और वो है हम बिस्तरी का। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़ना करना शुरू कर दें, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो हलाल तरीका है हम बिस्तरी का, आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपकी जो बीवी है, उससे ही आपको पता चल पाएगा। इसलिए लिहाजा ये बात जो है ये आप दिमाग से निकाल दें कि इस तरह आप चेक करेंगे और आपको पता चल जाएगा। आप में से अक्सर लोग इस तरह शायद पहले कर चुके होंगे कि वो एक नुस्खा बना के इस्तेमाल करते होंगे, फिर वो मुश्तनी करके चेक करते होंगे कि आया कि फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। वो कहते होंगे कि यार इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नफ्स में सख्ती नहीं बहाल हो रही। वो कहते हैं जी नुस्खा ही गलत है या हकीम साहब ही झूठे हैं। तो ये बात गलत है। इसी तरह कुछ लोग वॉर मूवीज़ देखकर वो ये पता चलाने की कोशिश करते हैं, वो फिर बाद में कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ा, नफ्स में सख्ती नहीं आई, लिहाजा ये तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये बिल्कुल बातें गलत हैं, इनसे मुकम्मल तौर पे आपने इज्तनाब करना है। और जो मुश्तनी की आदत है उसको जब तक नहीं छोड़ेंगे, XXX मूवीज़ या पॉर्न मूवीज़ की ये जो आदत है इसको नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप समझ लें कि आप बिल्कुल शिफायाब नहीं होने वाले हैं। जब आप इस बात पे एग्री हो जाएंगे कि मैंने मुश्तनी को छोड़ देना है, मैंने पॉर्न मूवीज़ को देखना छोड़ देना है, तो आप अल्टीमेटली 50% आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे और 25% आप जो अपनी ग़ज़ा को कंट्रोल कर लेंगे और चिकन मटन बीफ इन चीज़ों से, गर्म ग़ज़ाओं से परहेज़ कर लेंगे, 25% आप उस तरह से ठीक हो जाएंगे और 25% आप एक्सरसाइज और नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगे। तो नुस्खे का कमाल सिर्फ 25% होता है, 75% कमाल आपके ख़ुद के दिमाग का होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक दीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है आप कमेंट्स करके पूछ लीजिए हमसे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हस्बे ज़रूरत। अब प्याज का पानी क्या है और किस तरह निकाला जाएगा? प्याज का पानी उसी तरह निकालते हैं जिस तरह हम किसी चीज़ का जूस निकालते हैं। जैसे आप किसी भी फल वगैरह का, सेब का जूस निकालते हैं,
जूसर मशीन में, उसी तरह जूसर मशीन में आपने प्याज का भी जूस निकाल लेना है, पानी निकाल लेना है। तो ये जो प्याज का पानी है ये हस्बे ज़रूरत है। अभी आपको बताते हैं तैयार करने का तरीका। सबसे पहले चनों को अच्छी तरह साफ़ कर लें और इनमें से, ताकि इनमें से तिनके वगैरह जो हैं वो साफ़ हो जाएं और तिनकों को निकाल कर बाहर फेंक दें। और इसके बाद चनों को मिट्टी की हांडी में डाल दें। अब मिट्टी का बर्तन आपने यूज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करेंगे तो इस नुस्खे का फ़ायदा होगा। अगर मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसमें कुछ जो भी मेटल होगी उसके धात होगी, जिस धात के बर्तन में आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे उसका असर भी इस नुस्खे में आ जाएगा और वो मुज़र भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए मिट्टी की हांडी में कह रहे हैं। मिट्टी का कोई बर्तन लेके उसमें चनों को आपने डाल देना है और इन चनों पर आपने प्याज का पानी डालते जाना है, यहाँ तक कि प्याज का पानी चनों से 1 उंगली ऊपर तक आ जाए। और फिर इसके बाद हांडी के यानी बर्तन के मुंह को मलमल के कपड़े से बांध दें ताकि इसमें कीड़े मकोड़े या पतंगे वगैरह ना पड़ें। और फिर इस हांडी को धूप में रख दें और हांडी को धूप में ही पड़ा रहने दें, यहाँ तक कि प्याज का सारा पानी खुश्क हो जाए और सिर्फ चने बाकी रह जाएं। और फिर इसके बाद दोबारा हांडी में इन चनों पर प्याज का पानी डालते जाएं, यहाँ तक कि प्याज का पानी चनों के ऊपर आधी उंगली तक आ जाए। और फिर दोबारा हांडी के मुंह पर मलमल का कपड़ा बांध दें और फिर दोबारा हांडी को धूप में रख दें। और धूप है कि यार फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, मैं ऐसे तो फजूल में मेहनत नहीं कर रहा हूँ या परहेज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वो चेक करते हैं कि आया कि देखते हैं कि फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। अब जो शादीशुदा हैं वो तो हम बिस्तरी करके चेक करते हैं कि जी जो ताकत है वो बहाल हो रही है या नहीं। लेकिन वो लोग जो शादीशुदा नहीं हैं, ऐसे नौजवान, वो मुश्तज़नी करके ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आया कि नफ्स में सख्ती बहाल हुई है या नहीं। या अगर वो मुश्तज़नी के ज़रिए ना भी चेक करें तो वो इस तरह से चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो किसी पॉर्न साइट को खोलते हैं और चेक करते हैं कि आया कि ये जो पॉर्न मूवी है इसको देख के नफ्स में सख्ती बहाल होती है या नहीं होती। तो दोस्तों ये दोनों जो वेपन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत हैं। इनके इस्तेमाल से आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपकी मर्दाना ताकत बहाल हुई है या नहीं हुई, क्योंकि मुश्तज़नी करने से कभी भी नहीं पता चलता। ये एक अननेचुरल हैबिट है, ये एक गैर फितरी आदत है, ये एक बुरी आदत है जिसके ज़रिए कभी भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपकी मर्दाना ताकत बहाल हुई है या नहीं। इसी तरह से कभी भी आपको XXX मूवीज़ देखने से ये नहीं पता चल पाएगा कि आपकी जो मर्दाना ताकत है वो बहाल हुई है या नहीं हुई। आप सोच रहे होंगे कि शुरू में जब XXX मूवीज़ एक बंदा देखना शुरू करता है तो उसके पीनस में, नफ्स में, लिंग में, उज़्वे तनासुल में मुकम्मल तौर पे सख्ती आ जाती है। तो वो क्या करता है कि वो मुश्तज़नी करना शुरू कर देता है। वो कहता है यार शुरू में तो बिल्कुल इस तरह था, लेकिन बाद में मैं मूवीज़ भी देखता हूँ तो मेरे नफ्स में सख्ती बहाल नहीं होती, तो मैं पड़ा रहने दें, यहाँ तक कि प्याज का पानी दोबारा फिर खुश्क हो जाए और सिर्फ चने ही बाकी रह जाएं। ये अमल 7 मरतबा करें और फिर जब 7वीं दफ़ा प्याज का पानी खुश्क हो जाए और चने बिल्कुल खुश्क हो जाएं तो इन चनों को अच्छी तरह बारीक पीस लें और इन चनों के सफ़ूफ़ को किसी साफ़ सुथरे डब्बे में महफूज फरमा लें। इस्तेमाल करने का तरीका ये है, 1 टेबल स्पून यानी 10 ग्राम ये जो चनों का सफ़ूफ़ होगा, सुबह के वक़्त खाली पेट खाकर 1 गिलास नीम गर्म दूध जिसमें 1 टेबल स्पून खालिश जंगली शहद मिला हुआ हो पी लें और फिर 2 घंटे बाद नाश्ता कर लें। इसी तरह शाम के वक़्त खाली पेट 1 टेबल स्पून ये सफ़ूफ़ खाकर 1 गिलास नीम गर्म दूध जिसमें 1 टेबल स्पून खालिश जंगली शहद मिला हुआ हो पी लें और फिर 2 घंटे बाद खाना खा लें। नोट, इस नुस्खे को शुगर के मरीज़ बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को नौजवान और बूढ़े दोनों ही बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के लिए ही ये नुस्खा फ़ायदा मंद है।
परहेज़। लीमू और तमाम किस्म की खट्टी चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करना है। इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान हम बिस्तरी से भी मुकम्मल परहेज़ करना है और इस नुस्खे को 40 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान में XXX मूवीज़ या इस तरह की जो भी फहश लिटरेचर है उसको देखने से मुकम्मल परहेज़ करना है। बल्कि ये जो XXX मूवीज़ हैं या फहश लिटरेचर है, इससे मुकम्मल तौर पे हमेशा के लिए इसको छोड़ दें। फहश ख्यालात को दिमाग में मत आने दें। मुश्तनी से मुकम्मल परहेज़ करें, बल्कि मुश्तनी को हमेशा के लिए छोड़ दें। दोस्तों, ये जो XXX मूवीज़ देखने का ये जो मामला है, हमारे अक्सर जो दोस्त हैं वो इस तरह करते हैं, वो एक नुस्खे को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो 10 दिन करते हैं इस्तेमाल और फिर उसके बाद देखते हैं। पेश करता हूँ दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक और शानदार नुस्खा जो मौलद मनी है, यानी कि मनी को पैदा करता है। जो नुस्खे मनी को पैदा करते हैं दरअसल वो बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे होते हैं। वो मर्दाना कमज़ोरी को भी ख़त्म करते हैं, जिस्म में साले खून पैदा करते हैं, जिगर की फंक्शनैलिटी को अपने लेवल पे लेके आते हैं, जो उनका नेचुरल लेवल होता है, जो उनका नॉर्मल लेवल होता है उस पे लेकर आते हैं। और ये जो नुस्खे हैं ये मुसलसल कम से कम 40 दिन तक इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि जो मनी है वो खून से पैदा होती है और जब तक जिस्म में खून की जो मिकदार है या खून का जो फसाद है वो ख़त्म नहीं हो जाता, खून का फसाद ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक़्त तक मनी का पैदा होना महाल है और मर्दाना कमज़ोरी का पैदा होना वो महाल है। दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे को मुसलसल 40 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मर्दाना ताकत खूब बढ़ जाएगी। मनी गाढ़ी हो जाएगी, मनी में जरासीम भी पैदा होने लग जाएंगे, जिगर की कमज़ोरी दूर होकर जिस्म में साले खून पैदा होने लग जाएगा, यानी साफ़ सुथरा खून पैदा होगा, गलीज़ खून पैदा नहीं होगा, और इस तरह चेहरे की रंगत भी निखर जाएगी। नुस्खा हाज़िर खिदमत है, होगा शाफ़ी। मोटे सफ़ेद चने 400 ग्राम, प्याज का पानी हस्बे ज़रूरत। अब ये जो चने हैं ये 2 किस्म के होते हैं, एक तो बारीक वाले चने होते हैं, एक मोटे वाले चने होते हैं। फिर इनकी आगे मज़ीद 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, उसमें एक सफ़ेद चने होते हैं, एक सफ़ेद चने होते हैं, एक स्याह चने होते हैं। आपने मोटे वाले चने लेने हैं, लेकिन लेने भी आपने सफ़ेद हैं। इनकी मिकदार आपने 400 ग्राम ले लेनी है। ये आपको आसानी से ग्रॉसरी स्टोर्स, करियाना स्टोर या किसी भी आम दुकान से आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। प्याज का पानी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा नुस्खा जिसमें सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और दुनिया के हर कोने में वो 2 चीज़ें मिल जाती हैं। खा आप पाकिस्तान में रह रहे हों, इंडिया में रह रहे हों, सऊदी अरेबिया में रह रहे हों या दुबई में रह रहे हों या दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहे हों, तो सिर्फ 2 चीज़ें इस नुस्खे में इस्तेमाल होंगी और हर तरह की मर्दाना कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये नुस्खा जो है ये आसान तरीन नुस्खा है मेरे ख़्याल में, लेकिन इस नुस्खे को बनाने में बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान कोई काम करना चाहता है तो उसको उस काम करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत और मेहनत दरकार होती है। कोई भी काम जो है वो आसानी के साथ नहीं हो जाता। इस दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं है और कोई काम भी ऐसा नहीं है कि जो आसान हो और कोई काम ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो। फ़कत ये आपकी मेहनत बस मांगता है, आपकी इनपुट मांगता है, आउटपुट आपको मिल जाती है। अगर आप इस चीज़ पे एग्री हो जाएं कि मैंने इस चीज़ को तैयार करना है और मैंने अपना इलाज मुकम्मल करना है, ख़ुद से करना है या जैसे भी करना है, अगर आप इस बात पे एग्री हो जाते हैं तो आप अपना इलाज करने में या करवाने में मुकम्मल तौर पे कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल होंगी इस नुस्खे में, वो हैं प्याज और चने। तो बहरहाल वीडियो को शुरू करते हैं और इस नुस्खे के जो फ़वाइद हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह आखिर पे बताता हूं, लेकिन अभी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस नुस्खे को बनाने का मुकम्मल तरीका आपकी खिदमत में